क्वेश्चन 15, following information have been extracted from the records of XYZ Private Limited. Stores. Store का opening balance, purchase, transfer from WIP, issue to WIP, issue for repair and deficiency in stock. मतलब मटेरियल का टॉप टू बॉटम इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, परचेज से लेके इश्यू, रिटर्न फ्रॉम WIP, इश्यू टू WIP, ट्रांसफर फ्रॉम WIP, मतलब जो माल भेजा वापस से रिटर्न हो गया स्टोर में। रिपेयरिंग पर्पस में जो मटेरियल यूज हुआ वो भी दिया हुआ, डेफिशिएंसी शॉर्टेज भी दिया है, गोडाउन से कुछ माल शॉर्ट हुआ है, डेफिशिएंसी। WIP का फिर बैलेंस दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस, डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड मतलब चार्ज टू WIP, ओवरहेड चार्ज टू WIP, क्लोजिंग बैलेंस दिया है। सर रॉ मटेरियल इश्यूड टू WIP यहां पे नहीं दिया क्योंकि वो ऊपर स्टोर वाला लैंग्वेज में बोल दिया था, वहां से उसको बैठा लेंगे, डबल पोस्टिंग। फिनिश प्रोडक्शन को बेचते हैं 15% ऑन कॉस्ट ऑफ WIP से जो आएगा वही मेरा COGS है, एंड 15% ऑन कॉस्ट अपने बेचे हैं। उसके बाद वेजेस पेड एंड ओवरहेड इनकर्ड दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, देख लेंगे। अपने को बनाने बोला है स्टोर WIP, ओवरहेड कंट्रोल और कॉस्टिंग PL। राइट, ये सब चीज अपने को बनाने बोला है। ये लेट्स स्टार्ट, ध्यान दीजिएगा। इन द बुक्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड जितना अकाउंट्स बोलेगा उतना बनाएंगे, बाकी मन में बना लेना। बनाना पड़ता है 10+1, बट इधर में बोला है स्टोर WIP, प्रोडक्शन ओवरहेड और कॉस्टिंग PL, बस 10+1 होता है ना। हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड नहीं है, सेलिंग ओवरहेड नहीं है, तो हिसाब से होना चाहिए 8+1 9, बट क्वेश्चन में 4 बनाने बोला तो अपने 4 ही बनाएंगे। क्या क्या बोला है सर? स्टोर लेजर कंट्रोल, बस अपन को ये 4 ही बनाने बोला है, बाकी सब मन में बनाएंगे भाई, ठीक है ना भाई? ठीक है, स्टार्ट करें। बहुत सिंपल सम्स है।
स्टोर का ओपनिंग बैलेंस यहीं पे आएगा, ठीक है। परचेजेस 288, माल कहां आ रहा है? स्टोर में आएगा 2,88,000। सप्लायर से खरीदा तो सप्लायर को अपने क्या बोलते हैं? जनरल लेजर। तो रेफरेंस देंगे टू जीएलए। अपने जनरल लेजर एडजस्टमेंट नहीं बना रहे, नहीं तो इसमें दूसरा पोस्टिंग जाता। जनरल लेजर नहीं बना रहे, नहीं तो दूसरा पोस्टिंग जाता, ठीक है। ट्रांसफर फ्रॉम डब्ल्यूआईपी, डब्ल्यूआईपी से वापस आया है और इश्यू टू डब्ल्यूआईपी गया है, तो नेट इश्यू कितना हुआ है? 1288 गया, 144 आया, तो 144 नेट में गया है। डायरेक्ट मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन अकाउंट मतलब डब्ल्यूआईपी अकाउंट कहां जा रहा है? डब्ल्यूआईपी अकाउंट में लिखेंगे एक लाइन छोड़ के टू स्टोर्स, और स्टोर से इसको निकाल देंगे बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल, यहां से निकालकर स्टोर में डालेंगे। अपने स्टोर भी बना रहे, डब्ल्यूआईपी पे बना रहे, इसलिए डबल पोस्टिंग आया है इसका वाई, ठीक है ना। हाँ, डब्ल्यूआईपी से वापस आया। फ्रॉम मतलब वहां से आ रहा है ना, तो वहां पे माल कहां से जाता है? स्टोर से ही जाता है। इशू फॉर रिपेयर 36,000, प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा टू स्टोर से, क्योंकि जो भी रिपेयरिंग में यूज होता है उसको पहले ओवरहेड माना जाता है। स्टोर से गायब होगा बाय प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। इसका भी डबल पोस्टिंग आ रहा भाई, क्यों? दोनों अकाउंट बना रहे हैं। डेफिशिएंसी है 10,800 का, राइट। अगर ये नॉर्मली होता ही है तो पहले इसको ओवरहेड मानेंगे, फिर उसमें ऐड हो जाएगा वो। और अगर ये कोई एबनॉर्मल रीजन के कारण हुआ है, जैसे मान लो गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो जाता, तब डायरेक्टली पीएल में लॉस दिखाते हैं, राइट। सो डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक, इसको यहां से हटाएंगे और इसको प्रोडक्शन ओवरहेड ट्रीट किया जाएगा। तो प्रोडक्शन ओवरहेड में 10,800 वापस आएगा स्टोर से, है ना, ठीक है। डेफिशिएंसी फाउंड इन स्टॉक, स्टोर से हटाया। अगर कोई डिस्ट्रॉयड बाय फायर इस टाइप का कोई केस होता तो अपने उसको डायरेक्टली कॉस्टिंग पीएल में डालते हैं।
बट हो सकता है डेफिशिएंसी है थोड़ा बहुत, मान लो गुड्स रखे एवापोरेट हो गया, राइट, शॉर्टेज। स्टोलन का बात नहीं हो रहा है यहां पे। तो इसका भी प्रोडक्शन ओवरहेड माने इसको अपने, तो इसका भी 2 पोस्टिंग आएगा। अब WIP का ओपनिंग दिया हुआ 1,08,000, डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड मतलब डायरेक्ट वेजेस WIP में आ रहा है 1,08,000। आज डायरेक्ट वेजेस WIP में आ रहा है, इसका मतलब देखो नीचे थोड़ा सा गिरो, वेजेस पेड दिया 1,26,000। हाँ, तो वेजेस पेड का एंट्री क्या होता है? पहले पे का एंट्री बताओ। वेजेस कंट्रोल डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो ना ही वेजेस कंट्रोल बना रहे ना ही जनरल लेजर, तो दोनों में पोस्टिंग नहीं आएगा। पहले वेजेस पे करेंगे ना 1,26,000, उसका एंट्री क्या है? वेजेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू, अब वहां से एलोकेशन होगा, तो 1,08,000 डायरेक्ट वेजेस है, तो 1,26 में 1,08,000 अगर डायरेक्ट हुआ तो इनडायरेक्ट वेजेस कितना होगा? 18,000। 1,26,000 टोटल वेजेस पे रफ में अगर हम बनाए वेजेस कंट्रोल, तो यहां पे आएगा 2 GLA 1,26। हाँ, अब यहां से 1,08,000 जा रहा है WIP अकाउंट में, क्योंकि वो डायरेक्ट वेजेस है, तो बाकी 18,000 इनडायरेक्ट वेजेस होगा, हाँ या ना? तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा। पढ़ाया ना तुम लोग को ये सब चीज, पेड में से डायरेक्ट वेजेस अप्लाइड तो इनडायरेक्ट आ जाता है। हाँ, आइए, तो 1,08,000 तो WIP अकाउंट में आएगा, वेजेस कंट्रोल से, बाकी 18,000 प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, बीइंग इनडायरेक्ट। 18,000 प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगा, बीइंग इनडायरेक्ट। ठीक है ना? हाँ, ठीक है। वेजेस कंट्रोल में गया, WIP में गया 1,08,000 डायरेक्ट वेजेस वाला पार्ट, ये यहां पे आएगा। ठीक है, ओवरहेड चार्ज 432, लेकिन उसके नीचे देखो ओवरहेड इनकट भी दिया हुआ है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में आएगा 4.5 लाख टू GLA। तो GLA तो अपन बना नहीं रहे, बना रहे क्या अपन? तो प्रोडक्शन ओवरहेड इनकट हो गया। अब इसमें से WIP में कितना आया? 432 टू प्रोडक्शन ओवरहेड से, टू प्रोडक्शन ओवरहेड से 432, हाँ या ना? तो प्रोडक्शन ओवरहेड से जाएगा भी,
ठीक है, WIP में आ गया ओवरहेड चार्ज, एब्जॉर्ब, रिकवर्ड, सब एक ही चीज है। ओवरहेड चार्ज टू प्रोडक्शन, ओवरहेड रिकवर्ड, ओवरहेड एब्जॉर्ब, तो WIP में आया और प्रोडक्शन ओवरहेड से निकल गया। बस अब खाली एक लाइन बचा हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है WIP का, $72। ठीक है, हाँ, नीचे वेजेस पेड और ओवरहेड इनकट, जब वो WIP में डायरेक्ट वेजेस चार्ज किया तब वो इनडायरेक्ट का भी कैलकुलेशन कर लिया और ओवरहेड इनकट को दिखा दिया। अब ध्यान दीजिए, अब तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कंप्लीट करना है। अब स्टोर अकाउंट में बताओ क्या मिसिंग फिगर है, स्टोर अकाउंट का बताओ क्या मिसिंग है। क्लोजिंग बैलेंस, हाँ या ना, स्टोर अकाउंट से क्या मिसिंग है, ओपनिंग परचेज इशू वगैरह सब दिया हुआ है, तो कैरी इट डाउन, बताओ 151200, 10 में से 2.5 नंबर मिल गया, 10 में 2.5 नंबर मिल गया खाली स्टोर अकाउंट बनाते ही, इतना इजी सम है। WIP में क्या आएगा बोलो भाई, प्रोडक्शन कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर, फिनिश गुड्स में जाएगा, यस और नो, तो बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल $7,20,000, इसका करस्पॉन्डिंग एंट्री कहां जाएगा, फिनिश गुड्स में, और यही माल बिका है तो ये फिनिश गुड्स से निकल के कहां चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में, और कॉस्ट ऑफ सेल्स निकल के फिर कहां जाएगा, तो डायरेक्टली यहां पे लिख दो टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 7,20,000, ये फिनिश गुड्स में आया, यही माल बिका क्योंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है फिनिश गुड्स का, फिर यही कॉस्ट ऑफ सेल्स में आया, और कॉस्ट ऑफ सेल्स कहां ट्रांसफर होता है, कॉस्टिंग PL में। डन। अब सेल्स कहां आएगा, पहले GLA टू सेल्स, फिर वो सेल्स भी कॉस्टिंग PL में आता है, तो सेल्स का वैल्यू कितना आएगा, 7,20,000 में प्लस 15% जोड़ दो, 828,000, 8,08,000, 8,28,000। राइट, WIP से फिनिश गुड्स में आया, फिनिश गुड्स में कोई भी स्टॉक पोजीशन नहीं है तो यही बिकेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है कॉस्टिंग PL में, सेल्स का एंट्री होगा
और सेल्स यहाँ आएगा, तो सेलिंग प्राइस आ गया ना 7,20,000 में प्लस 15% ऑन कॉस्ट। प्रोडक्शन ओवरहेड में अंडर रिकवरी है, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। कितना? 82,800। ये था इनडायरेक्ट मटेरियल, ये था शॉर्टेज जिसको ओवरहेड माना गया, ये था इनडायरेक्ट लेबर, ये था इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्चुअल जो आया उसमें इतना एब्जॉर्ब हो गया, बाकी अंडर रिकवरी। सर आप अंडर रिकवरी को कॉस्टिंग पीएल में क्यों नहीं डाले? आज तक कभी कॉस्ट शीट में यूजुअली ये कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि एज पर कॉस्टिंग अब ये यहां पे जो प्रॉफिट आएगा ना, यहां पे जो प्रॉफिट आएगा देखो जीएलए में जो जा रहा है 1,08,000 बैलेंसिंग फिगर, ये प्रॉफिट जो आ रहा है ये एज पर कॉस्टिंग आ रहा है। इसमें अगर हम ये अंडर रिकवरी डाल देंगे ना तो एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्चुअल प्रॉफिट आएगा। जैसे हम इसमें अंडर रिकवरी डाल देंगे तब एज पर कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट नहीं आएगा, तब क्या आ जाएगा? एक्चुअल वाला प्रॉफिट आ जाएगा। आप डाल भी सकते हैं इसमें। अगर आप कोई भी अंडर रिकवरी वगैरह नहीं डालते, इसका मतलब ये जो प्रॉफिट आया ये एज पर कॉस्टिंग आया है, तब आप रिकंसिलिएशन बना पाएंगे। लेकिन अगर आप अंडर रिकवरी यहां डाल देते हैं तब जो प्रॉफिट आता है वो कौन सा प्रॉफिट आता है? एज पर फाइनेंशियल। तो इन दैट केस आप रिकंसिलिएशन अलग से नहीं बना पाएंगे। इस अंडर रिकवरी में सब आ गया, मटेरियल का भी अंडर रिकवरी आ गया, लेबर का भी आ गया, ओवरहेड का भी आ गया, सबका अंडर रिकवरी आ गया। क्योंकि देखो इनडायरेक्ट मटेरियल तुम डाला ही है, इसमें शॉर्टेज तुम इसमें डाला ही है, इनडायरेक्ट लेबर भी डाला है, ओवरहेड का अपना भी अंडर रिकवरी है, राइट। तो जब इसमें हम अंडर रिकवरी डाल देते हैं तब जो प्रॉफिट आता है वो कौन सा आता है? एज पर फाइनेंशियल वाला आ जाएगा, राइट। तो अभी आपने क्या किया? अंडर रिकवरी नहीं डाला ना, तो अब हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकते हैं, हाँ या ना? बना सकते हैं ना। तो उसके लिए अपने को फाइनेंशियल पीएल पहले बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? फाइनेंशियल पीएल, और फिर हम तुमको रिकंसिलिएशन करके दिखाएंगे, मैच कर जाएगा। 4 लेजर अकाउंट बनाने बोला। ये जो प्रॉफिट आया 1,08,000, ये कौन सा वाला प्रॉफिट है? एज पर कॉस्टिंग। कॉस्टिंग में कॉस्ट शीट से जो प्रॉफिट आता है ना वो गुड्स बेच के कमाया हुआ प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? गुड्स बेच के। तो ये 1,08,000 गुड्स बेच के कमाया हुआ है। जैसे हम इसमें अंडर रिकवरी डाल देंगे तो कौन सा वाला प्रॉफिट आ जाएगा? वो एक्चुअल प्रॉफिट, फाइनेंशियल वाला आ जाएगा, राइट। तो मान लेते हैं अपने को क्वेश्चन में रिकंसिलिएशन भी बनाना है। क्या बनाना है? तो अपने को प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग चाहिए। क्या चाहिए? और एक्चुअल प्रॉफिट हमने निकाल लेते कॉस्टिंग पीएल बना के, फाइनेंशियल पीएल बना के, फिर रिकंसिलिएशन कर देंगे, राइट। तो अगर अपने को क्वेश्चन में बोलता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाइए इफ दे ऐड, तो लिखिए। हो गया सबका ये एडिशनल क्वेश्चन। If question asks us to prepare reconciliation statement and following
other information is also provided. Dividend received not recorded in cost, but obvious ये सब cost में record नहीं होता है. Loss on sale of, ये भी रिकॉर्ड नहीं होता है. ठीक है. तो अपने क्या करेंगे, सॉल्यूशन को और फर्दर, वो एज पर कॉस्टिंग आ गया, वो क्या आया एज पर. अब अपने को यहां पे करना है, क्या करना है, फाइनेंशियल वाला करना है. तो सॉल्यूशन को फर्दर एक्सटेंड करके फाइनेंशियल पीएल बनाएंगे हम लोग. ठीक है. हाँ, सबसे पहले मटेरियल कंज्यूम्ड. अकाउंट्स में मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे निकालते हो. हाँ, वेरी गुड. ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. बस रिटर्न कौन सा वाला लेस होता है, रिटर्न टू सप्लायर, वो वाला रिटर्न लेस होगा. और हम लोग को क्वेश्चन में कौन सा रिटर्न दिया हुआ है, हाँ, रिटर्न फ्रॉम WIP टू स्टोर. पता है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में खाली आउटसाइड पार्टी वाला चीज रिकॉर्ड होता है, इंटरनल मूवमेंट रिकॉर्ड नहीं होगा. जैसे मटेरियल इश्यूड टू WIP, ये स्टोर से WIP मूव कर रहा है, यहां रिकॉर्ड नहीं होगा. वापस WIP से स्टोर में आया, रिकॉर्ड नहीं होगा. मटेरियल इश्यूड फॉर रिपेयरिंग, स्टोर से प्रोडक्शन ओवरहेड में गया, रिकॉर्ड नहीं होगा. शॉर्टेज, स्टोर से प्रोडक्शन ओवरहेड में गया, रिकॉर्ड नहीं होगा. सर आप क्या बात करते हैं, अपने तो दिखाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में, फिर उसको पीएल में दिखाते हैं. हो गया ना, कैंसिल हो रहा है ना. आप ट्रेडिंग का पहले क्रेडिट में दिखाया, फिर उसको पीएल में लॉस बोल के दिखाते, तो अल्टीमेटली तो कट गया ना. सीधा ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग. कितना है ओपनिंग, परचेज, $144 की 288 माइनस क्लोजिंग हम लोग निकाला है, बोलो. कितना आ रहा है, 190. राइट, एकदम सिंपल है. कोई भी इंटरनल मूवमेंट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होगा. नो इंटरनल मूवमेंट ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड. इंटरनल मूवमेंट ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होगा. वेजेस कितना, जो पे हुआ वो रिकॉर्ड होगा. उसका एलोकेशन फैलोकेशन भूल जाओ, कोई मतलब नहीं है. प्रोडक्शन ओवरहेड में भी जो पे हुआ वो रिकॉर्ड होगा. आज स्टोर से आया, वेजेस से आया, वो सब रिकॉर्ड नहीं होगा. बाई सेल्स 8,28,000,
डन। और ये दो ठो प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स है। अच्छा, इसके अलावा WIP और फिनिश गुड्स का अगर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है तो वो आएगा। ओपनिंग WIP कितना दिया हुआ है? रॉ मेटेरियल का नहीं आएगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी यहां एडजस्ट हो चुका है। 1,08,000। और क्लोजिंग WIP इसका वैल्यू कॉस्ट से ही लेते हैं, हम तुम लोग को बताया था। अब प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स लिख दो। डिविडेंड रिसीव्ड 10, लॉस ऑन सेल आ जाइए। $23,200। इज इट फाइन? सब एक्चुअल वाला लिया है। इसमें एक भी बताओ जो इंटरनल मूवमेंट वाला लिया नहीं लिया। मटेरियल कंज्यूम्ड, अब इसमें डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है सब मिला हुआ है। वेजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब, ओवरहेड डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब, ओपनिंग WIP क्लोजिंग WIP और प्योरली फाइनेंशियल आइटम 23,200। अब रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना लेंगे। हम लोग को जो टाइप का सम आता था एग्जाम में उसमें अपने क्या करते थे, कॉस्ट शीट का डाटा को फाइनेंशियल से कंपेयर करते थे, बट इसमें करने का दरकार नहीं है क्योंकि हमारा जो प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट हमने बनाया है उसमें मटेरियल का, लेबर का, शॉर्टेज सब इकट्ठा लिया हुआ है। तो एक ही बार में वो प्रोडक्शन ओवरहेड जो अंडर रिकवरी है ना, वो लेबर का भी हो गया, मटेरियल का भी हो गया, ओवरहेड का अपना भी हो गया, राइट। इंडिविजुअल आइटम चेक करने का दरकार, हम लोग क्या करते थे, मटेरियल को मटेरियल के साथ मिलाते थे, लेबर को लेबर के साथ मिलाते थे, राइट। यहां पे वो सब करने का दरकार नहीं, डायरेक्टली वो अंडर रिकवरी ले लेंगे और ये प्योरली फाइनेंशियल आइटम्स, बस रिकंसिलेशन मैच कर जाएगा हमारा, राइट। आइए हटा दें इसको। सो हम लोग बना रहे हैं प्रॉफिट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट।
प्रॉफिट एज पर कॉस्टिंग बोलो। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल पीएल 23,200, राइट? डन। अब एक ही साथ लेस प्रोडक्शन ओवरहेड अंडर रिकवरी कितना है? 82800। इनकम नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट कितना? इनकम ऐड होता है, लॉस एक्सपेंस लेस होता है कितना? लॉस ऑन सेल नॉट कंसिडर्ड इन कॉस्ट कितना? देखो तो मैच कर रहा है क्या? करेगा ही, देखने का बात ही नहीं था इसमें। इज इट फाइन? सो इस टाइप से पूरा ये सम लेंदी सम आएगा। बुक दे दो। अच्छा सा देखिए सॉल्यूशन को।